प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। कैसे बताते हैं इकाई के अंक को। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको पता होगा, जब आप किसी संख्या को पढ़ना शुरू करते हैं तो इधर से गिनना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे करके आप संख्याओं को गिनना शुरू करते हैं। यहाँ पर होता है सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके ये संख्या बढ़ती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको क्या बताना है? इस प्रश्न में आपको इकाई का अंक बताना है। संख्या है 2476, 2476। इस संख्या में आपको इकाई का अंक बताना है। आप आसानी से बता देंगे। यहाँ पर इकाई का अंक है 6। दूसरा प्रश्न देखिए, 7430 में इकाई का अंक क्या है? आपको पता है 7430 में इकाई का अंक क्या है? 0। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हुआ? 0। एक बार आप इसको भी देख लीजिए। जैसे हम संख्याओं को पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले इकाई आता है। इकाई में आपको 1 से गुणा करना होता है। दहाई में आपको 10 से गुणा करना होता है। सैकड़ा आता है, फिर इसमें 100 से गुणा करना होता है। हज़ार आता है, इसमें 1000 से गुणा करना होता है। जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही गुणा करने वाला नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम उन मेन सवाल की बात करते हैं जो आपके पेपर में आएंगे। अब सवाल आप यहाँ से सीखिएगा। यहाँ पर ये संख्या दी है 25 गुणा 41 गुणा 32। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि आप इकाई का अंक बताइए। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? आपको कैसे करना होता है? जैसे ये सवाल है 25 गुणा 41 गुणा 32। इस सवाल में आपको इकाई का अंक बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इनके इकाई वाले जो नंबर हैं उनकी ही गुणा करनी है। जैसे यहाँ इकाई का नंबर 5 है, 5 की गुणा आप 1 से करिए। 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 की गुणा जब आपने 1 से करी तो ये आया आपका 5। अब ये जो 5 आया, इसकी गुणा इसके इकाई वाले नंबर यानी कि 2 से करिए। 5 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब इस 10 में इकाई का नंबर क्या है? इकाई का नंबर इसमें है 0, इसलिए आपका उत्तर हो गया है 0। इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ गया है? 0। आपको क्या करना है? सबके जितने भी यहाँ पर संख्याएं लिखी रहेंगी, सबके इकाई अंक को ही गुणा करना है, और उत्तर जो आएगा उसमें जो आपका इकाई वाला नंबर होगा वही आपका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए ये सवाल है 17 गुणा 18 गुणा 9। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक बताने का तरीका हमने आपको क्या बताया है? आप पहले यहाँ पर देखिए, 17 गुणा 18। पेपर में आपको इस तरह से ये संख्या नहीं लिखनी है। पेपर में तो आपको बस इकाई के नंबर लेकर के गुणा करनी है तुरंत। 7 का गुणा करना है 8 से। 7 अट्ठे कितने हुए? 56। 7 अट्ठे हो गए 56। 56 में इकाई का अंक लीजिए 6। अब 6 के गुणा करिए 9 से। 6 नम कितने हुए? 54। 6 का जब आप 9 से गुणा करेंगे तो 6 नम कितने हो जाएंगे? 54। अब जो आपका फाइनल उत्तर है वो 54 है। 54 में आपका जो इकाई का अंक है वो 4 है। यही आपका उत्तर है। इस तरह से आपको इकाई का अंक बताना है। इसमें जो आपका फाइनल उत्तर है ये 4 है। एक और सवाल देखिए प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 5वां है ये। इस सवाल में ये लिखा है 19 गुना 16। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। अब 19 गुना 16 में 19 गुना 16। अब 19 में आपका जो पहले 19 में इकाई का अंक 9 है। 16 में इकाई का अंक 6 है। 9 का गुणा करिए 6 से। 9 का गुणा जब आप 6 से करेंगे तो आएगा 54। अब 54 में जो इकाई का अंक है वो तो 4 है, इसलिए आपका उत्तर भी 4 ही होगा। ये आपका सही उत्तर है, 4। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको इकाई का अंक निकालना आ गया है तो आपको अभ्यास के लिए ये प्रश्न करने हैं। इन प्रश्नों में ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, 9 प्रश्न है ये। इन सभी में आपको इकाई का अंक बताना है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा। जिस संख्या में मान लीजिए ये सवाल है, इसमें 0 से गुणा हो रखा है। अगर 0 से गुणा कर देते हैं तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो सवाल हैं इनके इकाई इकाई के अंकों को आप गुणा करिए।
जो उत्तर आएगा उसमें जो इकाई वाला नंबर है वही आपका उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल और बताते हैं आपको। जैसे ये वाला सवाल है, यहाँ पर 15 × 17 × 9, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। 5 का गुणा करिए 7 से, 7 पंजे कितना हुआ 35, 35 आ गया। 35 में से आपको 5 लेना बस। 5 का गुणा करिए 9 से, 5 नम कितने हो गए 45, 45 में जो इकाई का अंक है वो तो 5 है, इसलिए आपका उत्तर भी 5 ही होगा। इस तरह से आपको ये प्रश्न करने हैं। इन प्रश्नों को करके आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब एक बात और सीखते हैं हम प्यारे बच्चों। हमने आपको वर्ग सिखाए थे, वर्गमूल सिखाए थे। वर्ग और वर्गमूल को दोबारा से फिर हम आपको बड़े सवाल सिखाएंगे, विस्तार से सिखाएंगे। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी है, यदि घात 0 हो तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी है 5 की घात 0, इसका मतलब क्या होता है, 5 की घात 0 का मतलब होता है 1। कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए 50 है, 50 की घात 0 लिखी है तो भी इसका मतलब 1 ही होगा। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मतलब 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहें 100 है, 100 की घात 0 है तो इसका मतलब 1 ही है। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो 1 आना है हर हाल में। जैसे यहाँ पर 2 की घात 0, इसका मतलब भी 1 होता है। जैसे यहाँ पर 6 की घात 0, इसका मतलब भी 1 है। 50 की घात 0 है, इसका मतलब भी 1 है। अब और देखिए यहाँ पर लिखा है 4 की घात 0 × 8, 4 की घात 0 × 8, 4 की घात 0 × 8। अब आपको एक चीज़ तो पता लग गई है, 4 की घात 0 का मतलब 1 होता है, गुणा 8। 8 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर भी 8 ही आएगा, इसलिए इसका उत्तर 8 है। यहाँ पर लिखा है 100 की घात 0 × 9, 100 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, 1 का गुणा आप 9 से कर दीजिए, 9 एकम 9, इसका उत्तर 9 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है 1000 की घात 0 × 10, 1000 की घात 0 का मतलब तो 1 होता है, गुणा जब आप 10 से करेंगे तो आपका उत्तर 10 आ जाएगा, 10 एकम 10 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न आपको हल करने हैं। 8 की घात 0 × 6 कितना होगा ये आपको बताना है। 7 की घात 0 × 7 × 3 कितना होगा ये भी आपको हल करना है। इसी तरह से 9 की घात 0 में से 1 घटाना है। 9 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका उत्तर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 10 की घात 0 में 0 जोड़ना है, तो 10 की घात 0 प्लस 0 करना है। 10 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 0। अगर 0 को हम किसी भी नंबर में जोड़ें तो वही नंबर उत्तर होता है हमारा। जैसे 1 में जुड़ा है तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 12 की घात 0 प्लस 3, तो 12 की घात 0 का मतलब तो 1 होता है, 1 प्लस 3 आपको करना है तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सभी सवाल आपको हल करने हैं, और इनको हल करने के बाद आपको इस विषय में एक और अच्छी तरह से कंसेप्ट पता लगेगा और आपको और ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।